In order to trace the inheritance of traits, Mendel crossed pea plants having one contrasting character or a pair of contrasting characters. Contrasting character का मतलब क्या है कि the characters which are not similar है ना, अलग अलग characters. When he crossed pea plants having round and yellow seeds with pea plants having wrinkled and green seeds, he observed that no plants with wrinkled and green seeds were obtained in the F1 generation. Basically this. उन्होंने क्या किया, राउंड येलो सीड्स और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स को किया, तो उन्होंने देखा कि ऑल F1 जनरेशन में जितना भी था वो क्या था, राउंड और येलो सीड्स था. कैसे? तो देखिए ध्यान से कि राउंड एंड येलो ये होमोजाइगस था, तो ये जो है केवल ये वाला ही गैमीट दे सकता है, और ये भी होमोजाइगस है तो ये भी केवल ऐसा ही गैमीट दे सकता है. तो ये जब मिलेगा तो बेसिकली जो है इसके पास सारा गैमीट जो है कैसा रहेगा, आर आर वाई वाई, ऐसा गैमीट रहेगा. अब इसमें क्या हो जाता है कि दिस आर दैट इज राउंड इज डोमिनेंट एंड दिस वाई दैट इज येलो इज डोमिनेंट, इसलिए राउंड येलो ही होता है, रिंकल्ड और ग्रीन गायब हो जाता है. इट्स ट्रू. नाउ he observed that no plants with wrinkled and green seeds were obtained in the F1 generation. When the F1 generation pea plants were crossbred by the self-pollination, the F2 generation had seeds with different combinations of shape and color also. लेकिन जब इन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रॉस किया, तो फिर क्या हुआ, now this can give you which all kinds of gametes. कौन गैमेट दे, कितना गैमेट दे सकते हैं? अब देखिए ध्यान से, ये बड़ा वाला आर आ जाए बड़े वाले वाई के साथ, या फिर ये बड़ा वाला आर आ जाए छोटे वाई के साथ, ये छोटा वाला आर आ जाए बड़े वाई के साथ, और ये छोटा आर आ जाए छोटे वाई के साथ. दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ गैमीट्स विच कैन बी गिवन, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस F1 जनरेशन. ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छे. Now the F2 generation had seeds with different combinations of shapes and color also. तो F2 के पास जो है अलग अलग, अब जो है F2 के पास अलग अलग आ गया, तो ये इसके साथ कर रहा है तो ऐसा आ गया, इसके साथ कर रहा है ये ऐसा, तो अलग अलग आ गया. ठीक है. Now question is, mention any 2 pairs of contrasting characteristics pea plants used by Mendel other than those mentioned above. तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 7 तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे उन्होंने. ठीक है. तो पहला है सीड शेप, राउंड या फिर रिंकल्ड. दूसरा है सीड कलर, येलो या फिर ग्रीन. ये दोनों मेंशन्ड है. बाकी कौन कौन से हैं, है ना, उसमें इस 5 में से आप कोई सा भी 2 लिख लीजिए. तो पॉड शेप या इन्फ्लेटेड होगा या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा. पॉड कलर ग्रीन या फिर येलो. फ्लावर कलर पर्पल वाइट. Flower location axial terminal, and the plant size whether it's tall or whether it's short, that is dwarf. ठीक है. ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे जो हैं डोमिनेंट हैं, नीचे वाले जो हैं सारे रिसेसिव हैं. Differentiate between dominant and recessive traits. यहाँ पे लिखा हुआ है dominant traits, a trait that is expressed when one or both the alleles are present. ठीक है. तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे, है ना, बड़ा टी और ये हो गया छोटा टी. तो एक्सप्रेस व्हेन वन और बोथ एलील्स आर प्रेजेंट, दैट्स ट्रू, क्योंकि ये है ना, यहाँ पे देखिए दोनों एलील प्रेजेंट है, बड़ा और ये, तो ये जो है टॉल होगा. लेकिन इसमें क्या है, ओनली एक्सप्रेस व्हेन बोथ एलील्स आर रिसेसिव, तो छोटा टी यही केवल ड्वार्फ हो सकता है. ठीक है. रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, करेक्ट, एंड रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर. Only one copy of the dominant allele is needed to express the trait. ठीक है, केवल एक से ही काम हो जाएगा. दोनों है तो बहुत अच्छे. 2 copies of the recessive allele are needed to express the trait. इसमें लेकिन दोनों चाहिए. Dominant alleles are generally more common in populations. Generally, recessive alleles are generally less common. Expressed in both homozygous and heterozygous individuals. ये देखिए, ये homozygous है और ये heterozygous है, दोनों में ये एक्सप्रेस हो जाएगा, लेकिन ये केवल होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा. दीज आर डिफरेंट वेरियस डिफरेंसेस.
Okay, state the ratio of the combinations observed in the seeds of F2 generation in the above case. What do you interpret from these result? F2 जनरेशन में जो रेशियो आएगा वो कैसा रेशियो आ रहा है, दिख रहे हैं ध्यान से, 9:3:3:1, ठीक है। और हम लोग लिख भी सकते हैं जो है ना, राउंड येलो, ठीक है, या फिर राउंड एंड रिंकल्ड, सॉरी, राउंड एंड ग्रीन, and wrinkled and yellow and wrinkled green. This is 9:3:3 and 1, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं. And what do you interpret from this result? So what we interpret is, let us go to NCERT. NCERT क्या बोलता है? Does the tall and short trait and the round are there independently inherited? इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है, तभी तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं ना. यहाँ पे कैसे दिख रहा है कॉम्बिनेशंस? क्योंकि देर इज इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, ठीक है.